तो पिछली क्लास में पीरियोडिक टेबल लिखे थे ना। अच्छा उसमें आपको ये याद है कि हमने उस पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा था, अगर टॉप टू बॉटम की बात करें इसे क्या बोलते हैं भाई? जैसे टॉप टू बॉटम जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप बोलिएगा, ठीक है। और आपने देखा होगा कुछ इस तरह करा होगा कल, है ना? शायद कल आप लोगों ने इस तरह से देखा रहा होगा, हमने ऐसे कुछ बनाया था। तो याद है आपको, अगर इसमें ये पूछा जाए कि पीरियड किधर कौन सा होगा या आवर पूछा जाए तो क्या होगा भाई? ये आपका फर्स्ट पीरियड हो जाएगा, ये आपका ये आपसे अगर ये पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में हाउ मेनी पीरियड्स या हाउ मेनी आवर, अच्छा फिर सुनिएगा आप, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से है ना, लैंग्वेज चेंज करके बताते हैं। जैसे आपने कल हमने कोई कंपनी का नाम लिया था ना, कौन सा भाई? HP। तो H मीन्स क्या होता है? इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? अगर हिंदी मीडियम थोड़ा ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, क्षैतिज। अगर हमसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज में कितनी पंक्तियां हैं या क्षैतिज में कितने कॉलम हैं, तो कितने कॉलम होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके 36 पंक्तियां होंगे। और ऊर्ध्वाधर ये होगा आपको जो ऐसे जा रहा है, जिसको वर्टिकल बोलते हैं। तो अगर वर्टिकल कॉलम पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल बोला जाए तो ये हो जाएगा। अब फर्स्ट पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आएंगे बोलिए भाई? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड में आपका लिथियम और बेरिलियम। इधर क्या आएगा फिर आपका? बोरॉन। कितना समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद क्या आएगा भाई आपका? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यानी हमारा ये लाइन यहाँ से हो जाएगा, है ना? चलिए अब इसके बाद क्या आएगा भाई? जैसे यहाँ देखा जाए, ये क्या बताया था आप लोगों ने? फिर क्या आएगा आपका? फिर बोलिए भाई। तो ये आपका, अब इसमें क्या आएगा भाई? बोलिए भाई। इधर क्या आ जाएगा आपका? इंडियम, हेलियम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या आएगा भाई आपका? जर्मेनियम, टीन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, और क्या भाई आपका? बिस्मिथ। इसमें बोलिए सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइट, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बोलिए भाई। अब डी ब्लॉक में कितने कॉलम आएंगे आपके? 10। अब बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या आएगा आपको? टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ बोलिए भाई। इट्रियम, जर्कोनियम, मोलिब्डेनम, नियोबिडियम। पहले नायोबियम आएगा, एल्डिन इसका नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लेंथेनम,
हैफनम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। बोलिए भाई। फिर क्या आएगा आपका एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोहरियम, ये सब भी ऐसे रहेंगे। फिर बोहरियम, हैजियम, मेटनेरियम, डर्पस्टेडियम, अनियम, अनियम। सही। अब यहाँ देख लीजिएगा एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोहरियम। तो यहाँ पे एस इतना सारा आप निकल देगा था। अच्छा ये आपको याद है इसमें कि जो ये तो आप पहले सेकंड पे पूछे फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आएंगे भाई? ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेंगे कि सर हमें अब ऐसे जितने मिलेंगे सबको फोर्थ पीरियड बोलेंगे। बोलिए भाई। अगर आप सोचेगा सेकंड पीरियड, तो सेकंड में कौन कौन एलिमेंट आएंगे भाई? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। इसमें ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कोई भी प्रॉपर्टी, तो अगर आप बोलेगा सेकंड पीरियड तो आप समझेंगे सर इसमें क्या क्या आएगा। यदि आपका थर्ड पीरियड तो आप समझ पाएंगे कि क्या इसमें आएगा। इतना सुन पा रहे हैं आप? अच्छा आपने इसमें ये भी देखा होगा कि ग्रुप भी बोला जाता है इसमें। अब ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा? इसे क्या बोलेंगे? कौन सा ग्रुप बोलेंगे आप? और ये सेकंड ए। सही है। इसके बाद क्या होगा? एकदम से जंप कर जाएंगे, जो गेम आपने बोला था कल। सर यहाँ से जंप कर लो तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और ये आपका जीरो ग्रुप हो जाएगा। अब अगर देखिए जब थर्ड सेकंड ए है तो यहाँ क्या आएगा आपका? थर्ड बी, फोर्थ बी, सेवेंथ बी के बाद क्या आएगा आपका? ये V8 होगा आपका। इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं रहता है। और ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट बी और ये क्या होगा? सेकंड। क्या इतना आपने देखा था ना भाई? चलिए अब थोड़ा सा और इसमें देखिए आप लोग, जो हम लोगों ने क्या ये नीचे लगा था कोई ऑब्जेक्शन आपको? अब देखिए ये जो आपका है इसे एस ब्लॉक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई? एस ब्लॉक। ये क्या होगा भैया आपका? ये हो जाएगा आपका ई ब्लॉक। क्या इतना तो सुन पा रहे हैं भाई? ये जो प्रॉब्लम ना हीलियम में होता है, जो हीलियम है इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होने लगता है कि ये कहाँ पर है, बात देखेंगे। और इसे क्या बोलते हैं भैया? डी ब्लॉक। डी। अच्छा आपने फिर से देखा, आपसे अगर कोई पूछे कि सर इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 है इसे क्या बोलते हैं आप? बोलिए भाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको क्या बोलते हैं भाई? या हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको? या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं भाई? सेल। या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं भाई? ऑर्बिट। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं भाई? PQN। ये नाम सुना आपने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसे आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आएगा क्वांटम नंबर, है ना? उसमें 4 होते हैं। जैसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या सर आप इसको यही बोल सकते हैं मेन एनर्जी लेवल। इसको और क्या बोल सकते हैं भाई? मेन एनर्जी लेवल, है ना? और जो भी आपका ये जो इतने आपने लैंग्वेज लिखा है सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। रिप्रेजेंट करते हैं भाई किससे? अब यहाँ पर स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? और यहाँ पर बोले तो यहाँ देखा जाए तो क्या ये आप सुन पा रहे हैं भाई? बोलिए। स्मॉल एन की वैल्यू समझ गए आपको? अब यदि आप देखिए क्या होता है, ये कौन सा ब्लॉक बोला आपने? एस ब्लॉक। ये कौन सा सेल है? फर्स्ट। तो अगर हम इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नाम सुना भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सर इसका लिखते हैं NS1 NS2
अब बताइए अगर हाइड्रोजन पे लिखना होगा n की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगा ना। मान लेते हम H के लिखना चाहते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो भाई हाइड्रोजन किस सेल में है आपका? फर्स्ट में। या किस ऑर्बिट में? फर्स्ट में। या कौन सा उसमें सेल होगा आपका? या कौन सा पीरियड है? या कौन सा आपका आवर्त है? तो क्या अगर हाइड्रोजन पे लिखा जाए तो फर्स्ट H1 S1 होगा। अब अगर हीलियम का पूछा जाए तो हीलियम किस सेल में भाई? फर्स्ट में। और वो भी आएगा किस में? S में। बट हीलियम में देखिए जब आएंगे आप तो यहाँ पे NS1 होता है, यहाँ पे NS2 होता है, और यही कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का भी होता है। तो किसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसलिए हीलियम के लिए क्या बोलते हैं भाई? अब देखिए क्या होगा कि अगर आप लिथियम लिखेंगे या फिर क्या लिखते हैं भाई? बेरिलियम। लिथियम किस सेल में है? सेकंड। और कौन सा ब्लॉक है भाई? एस ब्लॉक। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 या 2? वो जो एस है उसमें 1 है या 2 है? 1 है ना। तो लिथियम के लिए क्या लिखेंगे भाई? 1। तो बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा आपका? अब लिथियम का क्या आएगा आपका? सोडियम। जब सोडियम आएगा तो सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा भाई आपका? और ये यही रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अगर आप मान लो पोटेशियम लिखेंगे तब n की जगह 4 हो जाएगा। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो मीडियम तो n की जगह 5, सीजन लिखना चाहते तो 6 और S1 सब में रहेगा। सब में क्या रहेगा भाई? वैसे ही बताइए अगर हमें मैग्नीशियम का लिखना हो तो S1 आएगा कि S2 आएगा? S2 आएगा ना। तो S2 आएगा। और मैग्नीशियम किस सेल में है? देख लीजिए एक बार। तो 3S2 हो जाएगा। हीलियम को छोड़ करके और सबका क्या होगा भाई? P6। अब जैसे देखिए यहाँ पे आएगा P1, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? और P6। अब जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया बोरान का, किसका भाई? बोरान किस सेल में है? ऐसे लिखते हैं हमें सेकंड में। अब बोरान किस ब्लॉक में है? P ब्लॉक। बोरान सबसे पहले आ रहा P ब्लॉक में, सबसे बाद है? तो सबसे पहले इसलिए क्या आएगा भाई? अब मान लीजिए अगर कार्बन पूछा जाए तो कार्बन किस सेल में है? सेकंड। और किस ब्लॉक में है? P ब्लॉक। पहले पे दूसरे पे? इसलिए क्या बोलेंगे भाई? अब नाइट्रोजन का अगर बोलना हो तो 2p3। और अगर ऑक्सीजन का बोलना हो तो 3p। वो जोड़ लेंगे आप बाद में। और अगर फ्लोरीन का जोड़ना बोलना हो तो p5। और नियान का बोलना हो तो p6। इतना सुन पा रहे हो तो मैं फिर से बताते हुए लेकिन गुस्सा नहीं हो जाएगा। यानी आप फिर से कर दीजिए। बोरान का आपने क्या बोला भाई? P1। बोरान किस सेल में था? सेकंड में। अब एल्युमिनियम किस सेल में आएगा? तो अगर हमें इसका बताना होगा तो 2 की जगह क्या हो जाएगा भाई? 3p1। और अगर उसके नीचे का बोलना होगा तो 4p1। उसके नीचे जाएंगे तो उसके नीचे जाएंगे तो नहीं समझ पाए। फिर से देखिए भाई गुस्सा समझ लीजिए। कार्बन किस सेल में है? सेकंड में। तो अगर मान लो भैया सेकंड है तो 2 लिख दिया गया। और किस पोजीशन से? पहले पे दूसरे पे? P2 लिख दिया जाए। अब अगर आप उसके नीचे जाए क्या मिलेगा? तो 2 की जगह क्या हो जाएगा फिर? देखिए 3 है ना, ये थर्ड, फिर नहीं समझ पा रहे। फिर से देखिए गुस्सा ना करिए भैया आप लोग। नाइट्रोजन किस सेल में है? सेकंड में। तो सेकंड हो गया आपका। और किस ब्लॉक में है? P हो गया। और किस पोजीशन पे है? तो अगर उसके आप नीचे जाएंगे और फास्फोरस का पूछा जाएगा तो क्या चेंज होगा? सेल। अगर आप फिर आसान जाएंगे चेंज क्या होगा? फिर आप एंटीमनी गए तो 20 गए तो क्या P ब्लॉक में कोई चेंजिंग होगा? इस ग्रुप में कोई चेंजिंग होगा? बोलिए भाई। अगर हम आपसे ये कहें कि सर अगर हम कभी भी डाउन द ग्रुप जाते हो, कहाँ जाएंगे भाई? डाउन द ग्रुप। तो सर वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो सेल में चेंज होगा और किसी में कोई चेंजिंग। एक बार देख लो भैया, आप कहीं भी डाउन द ग्रुप चले जाओ तो चेंज होगा। वो चेंज किस में होगा? सिर्फ सेल में चेंज होगा। किसी P ब्लॉक में चेंज या जो ग्रुप जिस पोजीशन का उसमें कोई चेंजिंग
भाई यही ना आपका पी ब्लॉक है। क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना तो थोड़ा बहुत लिख पाएंगे। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपके घर गेस्ट आ जाए, क्या हो जाए गेस्ट, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे वगैरह होता है, नहीं गेस्ट आते हैं, आपने देखा होगा कुछ गेस्ट आते हैं तो जिससे जो भी फंक्शंस है वो आते हैं, उसको मतलब अपना फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे फिर चले जाते हैं, तो जैसे कुछ चाय पानी की व्यवस्था रहती है। आपने कुछ ऐसा देखा, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए फ्रीजर में रख दिया जाता है कि जब आएंगे तो दे दिया जाएगा। अब देखो भैया क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, अब ये स्टार्ट किस सेल से हो रहा है? देखिए इसके सामने कौन सा सेल है? फोर्थ सेल। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई? फोर्थ सेल, है ना? ठीक है, तो हम मिटा दे रहे हैं इसको, तो फिर उसी का हचपच हो जाएगा, तो समझ नहीं आएगा क्या करना चाह रहे हैं। चलिए, यानी जो आपका डी ब्लॉक है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भैया? आपका फोर्थ से। श्योर है ना ये फोर्थ है? कंफर्म है ना भाई? डाउट तो नहीं ना है? अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको इसके लिए लिखना, किसके लिए भाई? लिखेंगे 4s, कैल्शियम लिखना होता, 4s2, और स्कैंडियम लिखना हो तो 3। अब देखिए, जब डी आता है आपका, जब डी ब्लॉक आएगा तो हमेशा n-1 होता है। जब डी आएगा तो n-1 होगा, और जब डी होता है 1 से लेकर 10 तक होता है। जो डी है वो 1 से लेकर 10 तक होता है। अब जैसे अगर ये फोर्थ है, जो पहली बार डी आएगा उसके लिए क्या लिखेंगे आप? 4-1 के लिए। तो क्या इसके, देखिए यहाँ से, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये 3D हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा फिर? 4D। इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए क्या बोलेंगे भाई? क्या इतना सुन पा रहे हैं आप लोग? फिर से देखिए भाई, जैसे जो डी आता है ना भैया, डी हमेशा आपका वो n-1 होता है। क्यों होता है ये आपको बता रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे नहीं लोग कहते हैं कि जितना मतलब, ठीक, ये ऐसे बताते हैं, मिटा दें थोड़ा सा, चलिए मिटाएंगे। जैसे ये देखिए क्या लिखा आपका भाई? सेल। सेल के बाद क्या आएगा आपका? सब सेल। और सब सेल में क्या आते हैं भाई आपके? ठीक है। असल में हुआ क्या ना आपके साथ, अब हम चले गए कहीं, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया कुछ और, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब आपको कवर कर लेंगे, मुझे पता है काम थोड़ा सा जो भी होगा मैं सब आपको बता दिया करूँगा। जैसे आपने सर कहा ना सेल, तो देखो सेल में 2 टर्म होते हैं भाई। देखो क्या क्या आपको सब पता होता है, आपने सर सुना होगा सर ये न्यूक्लियस बोलते हैं, आप बोलोगे सर ये बाहर इसके बहुत से क्या बोलते हैं इसको बाहर में स्पेस है, ये कोर्स, कोर्स को हिंदी में कच्चा बोलते हैं, इधर ना आपका कोर्स, सेल कोर्स बोल दीजिए, चाहे इसी को कच्चा बोलते हैं, सब एक ही, आपको अलग अलग कुछ नहीं। अब बताओ भाई, जैसे इसको आपने कभी सुना होगा, देखो एक बात और आपका, कि जो n है, n से किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो n की वैल्यू होती है ना दोस्त, आपने सर ये नाम कभी सुना होगा, K L M N। जैसे अगर पहली कक्षा है तो उसको K भी बोलते हैं, कैपिटल लेंगे, दूसरा है तो उसको L भी बोलते हैं, कैपिटल, और अगर थर्ड है तो उसे क्या बोलेंगे भाई? और ये अगर फोर्थ है तो अब यहाँ होता क्या है, ये जो फोर्थ है ना, फोर्थ, इसको लैंग्वेज में आर्बिट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? और इसे जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्रोनाउंसिएशन क्या है भाई इसका? समझ पा रहे हैं? देखिए है दोनों एक ही, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं ना, उससे कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे आपने मैंगो का नाम सुना होगा, लेकिन अगर आपको मैंगो किसी अगर शॉप पे जाइए और उसके अगर आपको जूस पीने हो तो मैंगो जूस में लिखते, मैंगो शेक लिखते हैं, लेकिन अगर वही जहाँ पे अचार का आम बिकता है वहाँ जब जाएंगे वही मैंगो, सर हम आम बेचते बोलते हैं,
आम लीजिए, अचार का आम लीजिए। कभी देखेगा आपको जो हरे आम बेचते हैं ना, हरे, तो आम बोलते हैं। अच्छा वही पीला वाला बेचते हैं तो उसको मैंगो बोलते हैं। वही जब दुकान में चले जाएंगे जो जूस बेचते हैं उसको शेक बोलते हैं, मैंगो शेक। तो देखिए आप क्या होगा सर कि अगर आप 1 2 3 बोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे भाई? KLMN बोलना चाहते हैं तो सेल, ये समझ में आप। तो हमें जो सेल अगर हमें लिखा 1 2 3 4 या फिर KLMN, क्या ये आपको समझ पा रहे हैं भाई? बोलिए भाई। देखिए दोनों एक ही है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। दोनों एक ही है बट प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो अब देखो अगर आप जब बोलोगे फर्स्ट सेल, है ना, तो जितने सेल होते हैं उसके बराबर आपके सब सेल होंगे। जितना सेल होगा, ये जो नंबर सेल का होगा उसी के इक्वल आपके सब सेल मिलेंगे। जैसे ये कौन सा सेल है भाई? तो उसमें जो सब सेल मिलेगा वो उसे क्या बोलेंगे भाई? उसके बाद कौन सा सेल है? सेकंड। जब सेल दूसरे स्थान पे आ गया ना आप, तो जो सब सेल है वो भी कितने आएंगे? 2। फिर से बोलेंगे S और T। जब आप थर्ड सेल पे आएंगे, कौन से भाई? बताओ सब सेल कितने हो जाएंगे? SPD। अब फोर्थ पे जब आएंगे तो SPDF। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप लोग? बोलिए। अब जो S सब सेल है, ये सब सेल, उसमें आर्टिकल कितने होते हैं भाई? 1। P सब सेल में 3 और D सब सेल में 5, F सब सेल में 7। अब जब कभी पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल में, चाहे आप ये ले लो सिंगल, चाहे इसमें से कोई आप एक ले लो, चाहे इसमें से आप कोई भी एक ले लीजिए, चाहे यहाँ से कोई एक ले लीजिए, किसी भी एक ऑर्बिटल में आप कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2। तो आप सोचो भैया आप कम से कम कितना रख सकते हैं? 1। तो इसीलिए पहले यस के लिए क्या आ गया? 1, अधिक से अधिक 2। ये समझ गया। फिर जब आप P में आओगे, कहाँ होंगे? P में। तो पहले देखो यहाँ क्या लिखे थे भैया? P1, P2, P3, P4, P5, P6। ये समझ पा रहे? जब आप D में आओगे भैया, D पहले देखो क्या आएगा आपका? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। इतना समझ गया। अब देखो होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी आप अगर बड़े फ्लैट में जाइए, बड़ा अगर कहीं फ्लैट आपने देखा होगा, तो हर फ्लैट का नंबरिंग किया जाता है। हर फ्लैट का नंबरिंग किया जाता है, नहीं तो फिर किसी कोई गेस्ट आएगा तो कैसे कंफर्म किस फ्लोर पे जाना है ना। जैसे आपने देखा कपिल शर्मा जी की मूवी आई थी, जब उनके पापा आते तो उनको यही नहीं पता था कि मेरा मतलब लड़का यही नहीं था कि किस फ्लोर पे, उनको नहीं पता रहता है। वो बोलते हैं राम जी का मकान, श्याम जी का मकान कहाँ है? तो गार्ड बोलता है राम जी, श्याम जी, और मतलब बहुत से आप किस पे जाना है, किस फ्लोर पे जाना है, तो उनको नहीं पता रहता है। तो यहाँ देखो सर जी क्या होता है कि अगर ये जो है सब किस पे लगा है? फर्स्ट। इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई? फर्स्ट। और ये जो है सब किसका भाई? सेकंड। इसलिए क्या लगा देंगे? 2s। ये यस किसका है भाई? 3। और ये यस किसका है? 4। ये समझ में आता है। अब अगर यहाँ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई? सेकंड। और यहाँ लिखना होगा तो 4। और यहाँ बताइए 4। बोलिए। अब अगर आप अच्छे से देखिए 1s2 कहीं मिला आपको? सर मिला फर्स्ट पीरियड में। 2s2 मिला जी, यहाँ मिला ना, ये 2s2। 2p मिला जी, यहाँ मिला 2p, नहीं मिला। चलिए अब 2p के बाद देखिए क्या आएगा भैया आपका? 3s आएगा ना भैया, 3s आपको मिलेगा। अब 3s के जस्ट बात देखो दोस्त, यहाँ पे खाली है, क्या है? और इसको क्या बोल रहे हो आप? P। ये 3p ना हो गया आपका, ये आपका 2p ना हुआ भाई। अब 3p जस्ट बात क्या बोल रहे हो दोस्त? 4s। 4s बोल रहे हो ना भाई। बताओ जब ये 4s आप बोल दिया
और 3D आपने बोल दिया तो क्या छूट गया? 3D. तो जो थर्ड है उसका D तो बचा ना अभी, ये कहाँ दिखा? आपको कहीं दिखा तो बताइए। इसलिए जो D आता हमेशा वो n माइनस 1, यानी पहली बार यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर ये फोर्थ होगा तो D क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सेल तो फोर्थ है, D है, ये थर्ड सेल का है। कहाँ का भाई? थर्ड सेल। तो अगर यहाँ पे 3D होगा तो यहाँ क्या आएगा? 4D और ये 6। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप लोग? बोलिए। तो याद हो जाएंगे कि जितना सेल होगा उतना सब सेल होगा। लेकिन हाँ भाई देखो यहाँ पे ये भी 1 है, सॉरी ये भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मान लो आप यहाँ अगर बाहर खड़े हो, वहाँ के हिसाब से इसको कौन सा फ्लोर बोलेंगे? मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर वाले को। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो जितना ऊपर जाएंगे तो दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? तो क्या होता है कि अगर मान लो सर फर्स्ट यस है, पहला यस है, तो क्या होगा? कितना बड़ा? जो 2 यस होगा वो थोड़ा इससे, तो 3 यस होगा तो वो यस, देखिए सब है, ये भी यस है, ये भी यस है। और लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये जो नंबर जब बढ़ेगा तो एस बढ़ता जाएगा, मतलब उनका साइज बढ़ता जाता है। ठीक, तो अभी कुछ समझ पा रहे हैं हम लोग? इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? जब भी डी लगा तो डी हमेशा n माइनस 1 होता है, n माइनस 1 होता है। थोड़ा सा मिटा दें इसको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ, आपको अगर कोई पूछे कि बताओ सर कैल्शियम किस ब्लॉक में, बता पाओगे आप? कैल्शियम किस ब्लॉक में है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक? एस ब्लॉक। अगर कोई पूछे फास्फोरस किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक। यदि पूछा जब फास्फोरस किस सेल में, किस पीरियड में है? थर्ड पीरियड। अच्छा, थर्ड पीरियड में है, किस ग्रुप में है फास्फोरस? जोड़िए, 5वां ग्रुप। एकदम सही भाई, 2 ये हो गया आपका। दूसरी ये क्या आएगा आपका? 3, 4, 5वां ग्रुप हो गया ना। यदि आपसे ग्रुप नंबर पूछा जाए तब क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इतना सुन पा? बोलिए बोलिए। अच्छा चलिए, आप लोगों को 1 2 याद है थोड़ा बहुत? 50 या 60 तक 1 2 3 4 याद है वही? या हिंदी में ही चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इंग्लिश ही चलना चाहिए आपको। हिंदी में क्या है ना, कम से कम गिनती। तो देखो भाई हिंदी में क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाइए, ये 20 हो गया ना। अब जो 20 है देखो यहाँ पे, ये फोर्थ सेल है। कौन सा भाई? फोर्थ सेल। लेकिन जैसे ही 21 आएगा, जैसे ही 21 आएगा तो यहाँ से कौन सा सेल स्टार्ट हो जाएगा? थर्ड। और 3 का डी, 3 का डी। चलिए, ये फिर आपका 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59। बस रुक जाइए जी। जैसे देखिए क्या होता है, आपने सही बोला कि सर ये आपका 55 है, ये आपका 56, ये आपका 57 है ना। तो जैसे क्या होता है जी, अब यहाँ से 57 के बाद, पहले नहीं, 57 के बाद आपने देखा होगा जैसे कभी कभी क्या होता है ना, घर एक होता है, उसके अंदर बहुत से घर होते हैं, जिसको लोग बताते हैं कि जैसे गुफा का नाम सुनेंगे आप लोग,
सुना भाई, दुबला। तो बाहर से एक गेट दिखेगा दुबला पतला रहेगा, कोई समझ नहीं पाएगा ये वैसे ही होगा, ठीक। लेकिन अगर हम इस गेट को जब हटाते हैं तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो शायद एक आलिशान फ्लैट वगैरह सब दिखता है। जैसे आपने एक राजकुमार जी के हीरो के नाम सुने थे आप लोग, क्योंकि एक मूवी आई थी तिरंगा कर, वो जो अपना जेल बनाए हुए थे वो जंगल में बनाए थे, वो तो समझ ही नहीं पाता था, वो पूरा हर तरफ पेड़ ओड़ रहते थे, इसे नारों देते पेड़ ओड़ होगा। लेकिन जब वहाँ पर वैसे फिंगरप्रिंट करते थे तो पूरे पेड़ हट जाते थे, और उसके बाद वेल मेंटेन का हाई फाई सिक्योरिटी रखा गया था। ऐसे आपको देखिए कि बागी में भी था, उसमें जो विलन रहते हैं जंगल में पता नहीं चलता है कितने, लेकिन वेल मेंटेन हाई फाई सिक्योरिटी के साथ रहता है वहाँ पर विलेन, बड़े मुश्किल से हीरो वहाँ पहुँचता है। नॉर्मली हम और आप नहीं पहुँच, कितनी सिक्योरिटी वाला की रहती है, जबकि आप सोचते जंगल में कौन रहेगा भाई। चलिए 10 डिग्री सर में क्या है, जब 57 बोलते हैं ना भैया तो यहाँ रुक जाना होता है, और यहाँ पे ए ब्लॉक स्टार्ट होता है 4F, यहाँ से स्टार्ट होगा वो 4F, और जो 4F है इसमें आपके 14 एलिमेंट्स है। कितने हैं भाई? 14। तो ये कितना आपने बोला था? 57 14 ऐड करिए 71, यानी जो ये आपका आएगा ये 58 में क्या आएगा, और ये आपका 77 78 79 80 समझ गए। जब 80 होगा तो 80 का आ जाएगा भाई 6, ये आपका 88 हो गया, ये आपका 80। अब देखो ये फिर जब 89 के बाद फिर कितने एलिमेंट भैया आपके, जब ऐड करें 9 और 4 13 हो जाएगा। तो सर ये जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा भाई, 104 105, समझ पा रहे इस तरह से, थोड़ा बहुत समझ पा रहे भाई। भाई देखिए हमने कहा ना कि नंबर सबको याद है, आपको भी याद है, लेकिन थोड़ा सा आपको तरीका चेंज करना होगा कि सर 57 के बाद जो सामने वो क्या है आपका 72, जबकि आप उसी स्पीड में खींच रहे थे 1 2 3 4 1 2 3 4 भाई 57 ना आपका ये, तो 57 की जस्ट बात क्या आएगा आपका, अब कोई का सेल इतना बड़ा जंप क्यों आ दिया, सर ये वापस आ जाओ, इसमें कितने एलिमेंट है आपके 14। सर ये समझाना ये होता है कि सर इसका कितना बताया 20, और ये कितना बताया, तो अब बताओ भाई अपने मन से आप बताओ, अभी जैसे हमने लिखा था मान लो 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S, सही है ना भैया, बोलो भाई। हम देखिए आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं ना जहाँ से रूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ेगी, दूर दूर तक कोई रूल की जरूरत, हाँ रूल लेकिन पढ़ाएंगे जो किताब में तो हम भी पढ़ाएंगे ना भाई, वो तो पढ़ाना कंपलसरी है, लेकिन कुछ आपको ऐसे बता दो, देखिएगा सुनिएगा। जैसे आपने कहा सर 1 से लेके पहले 12 तक आ जाओ, देखो भाई ये ना आपका 12, जब 12 आएगा तो ये आपका 3S2 बन गया, बोलो भाई जोड़ना जोड़ लीजिए 1S2 2S2 2P6 3S2। अब बताओ 3S2 के बाद क्या आ रहा है भैया आपका, अब गिनती देखो 12 के बाद क्या आएगा, फिर 18 यहाँ तक हो गया। अब 18 के बाद देखो क्या आएगा भाई, जो 19 आ रहा है 19 कहाँ पे आ रहा है, 4th में आ रहा है, और 20 कहाँ आ रहा है भाई, वो भी 4th में, तो इसीलिए 19 और 20 किसको बोलते हैं 4S को। अब फिर क्या आएगा भाई, तब किसको बोलेंगे, और जब ये 10 भर जाएगा तो फिर देखिए क्या आ रहा भाई आपका P आ रहा ना, ये याद करिए हमने बोला था यहाँ P में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ सेल चेंज होगा। तो जैसे आपका 10 भरेंगे देखिए फिर आपका ये P स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ये P भरेगा 4P कहाँ गया 6 होगा, तो गिनती के हिसाब से फिर क्या आ जाएगा आपका 5 का यस हो जाएगा, और जैसे ही 5 का यस भरेंगे फिर यहाँ क्या आ जाएगा भाई 4 का D। गिनती देखिए सही चल रही है ना भाई, गिनती आप काउंट कितना अभी काउंटिंग सही है ना आपका, लेकिन जैसे ही आप 5 का यस भरेंगे फिर किसका डी आ जाएगा भाई 4 का, और यहाँ कोई चेंजिंग, ये तो 5 का P हो जाएगा। फिर यहाँ देखो भाई 6 का यस होगा, लेकिन 6 का यस होगा, लेकिन ये 5 का, और यफ जो आता है ना यफ वो हमेशा n-2 होता है, n-2
तो बताओ भाई ये कौन सा सेल है? सीजियम। सीजियम किस पीरियड में? 6 में तो 6 में 2 घटाइए 4 तो 4 गया 4 जाएगा ना भाई, ये तो 2 ही आएगा, 4 या 4 5 या भाई 4 या 4 ये ना आपका, बोलिए भाई थोड़ा तो समझ आ रहा आपको। अब जैसे कहा गया अभी सर बताओ, अगर हमने आपसे पूछा कि 54 से पहले कौन आएगा? 53 से पहले, 52 से पहले, 51 से पहले। तो मान लो कि अगर आपको 54 पता हो तो 54 से आप थोड़ा सोच लेंगे कि जो 50 अगर 50 हमने कहा तो जो 50 है वो 54 से पहले कि 54 के बाद है। और अगर हमने कहा 36 तो 36 जो है 50 से क्या है? पहले। और 36 से जो 50 है वो 36 से 50 पूछा जाए तो 50 आगे। लेकिन अगर 54 से पूछा जाए तो 50 तो पीछे। अब अगर हमने आपसे कहा किसे 50 कौन होगा? 50 में कौन एलिमेंट होगा? सोचिए कि कौन आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि 50 के थोड़ा आगे कौन है? 54। जो नोबल गैस है देखो भाई 2 10 18 36 54 86 तो 50 हमने कहा ना, तो 50 के आगे कोई नोबल गैस है? 50 के आगे नोबल गैस कोई है भाई? देखिए तो यही बता रहा, समझ गया। ये जो एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। इसमें 2 टर्म होता है। इस एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है ना। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 2। पहले वाले को बोलते हैं अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। पहले वाले क्या बोलते हैं भाई? अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। और दूसरे को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। वैसे ही इसको बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। अब नोबल गैस या इनर्ट गैस या अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं भाई इसको? इनर्ट, जो किसी से रिएक्शंस ना करे। देखिए क्रिया मतलब है क्रिया करना, और अ मतलब जो क्रिया ना करे। तो वह गैस जो क्रिया नहीं करते उसे क्या बोलते हैं भाई? अक्रिय गैस। या फिर क्या बोलते हैं भाई? इनर्ट गैस। या फिर क्या बोलते हैं दोस्त? नोबल गैस, है ना। तो इसमें कौन आएंगे आपके? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसे जो जस्ट पहले है ना, ये देखिए इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जो पूरा ग्रुप है, पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा जो है आपका, सबको एक साथ हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे हमने अगर चूरू कहा तो शायद यहाँ का बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इस डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग सभी लोग आ जाएंगे ना। जब आप हाइड्रोजन बोलिएगा कौन आएगा भाई? फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो सर इसे जो नाम दिया गया स्पेशल नाम, वो क्या दिया गया भाई? हाइड्रोजन। क्या बोला गया भाई? और इस वाले का क्या नाम दिया गया? नोबल गैस। और जो जस्ट इसके पहले उसे क्या बोलते हैं भाई? चैल्कोजेन। सही बोल रहे हैं आप, चैल्कोजेन। चैल्कोजेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेटलर्जिक जो ओर होता है ना, ओर, तो मैक्सिमम जो ओर होते हैं आपके, वो तो या तो ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर आपके सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको चैल्कोजेन बोलते हैं। नाइट्रोजन में क्या बोलते हैं भाई? निकोजेन। नाइट्रोजन में क्या बोलते हैं भाई? निकोजेन। ठीक है, इनका कॉमन नेम चलता है कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली, है ना। और यहाँ देखिए जैसे आपके पास है ये आपका अल्कली मेटल, ये आपका अल्कली अर्थ मेटल, और इसको आपने नाम कर दिया। अब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु। जो डी ब्लॉक है इसे क्या बोलते हैं भाई? ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। अब ये ट्रांजिशन होता है, जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं उसे इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल यानी आंतरिक संक्रमण धातु, आंतरिक संक्रमण धातु। देखिए संक्रमण क्या है? यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, ठीक।
यहाँ पे संक्रमण क्यों बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है वो एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में है ना। देखिए दोनों के बीच में ना आपका, जब दोनों के बीच में है इसलिए क्या बोलते हैं भैया इसको संक्रमण धातु। और इसके अंदर किसको रखा गया है इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई अंतर संक्रमण। अब जैसे ट्रांजिशन मेटल है क्या होता है भाई, अब इसी में देखिए जैसे ये लोग है ना ये जिंक कैडमियम और इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन। अब हिंदी समझिए, अगर ये क्या भैया आपका संक्रमण, ये क्या हो जाएगा असंक्रमण। फिर भाई देखिए इसे क्या बोल रहे हैं आप संक्रमण बोल रहे हैं ना भैया, ये क्या हो जाएगा फिर आपका असंक्रमण धातु नहीं हो जाएगा। अब असंक्रमण संक्रमण क्यों बोलते हैं उसको छोड़िए, उससे कोई मैटर नहीं है ना। थोड़ा बहुत समझ पा रहे नाम इनका, क्योंकि क्या क्या टीसी टॉपिक जाए वो हो जाएगा फिर वहीं पे पीएचडी होने लगेगा, चक्कर नहीं खींच पाएंगे। अभी जो इससे रिलेटेड आपका नाम है वो पहले समझना है थोड़ा बहुत। अब देखिए जैसे अगर आप कोई चैल्कोजन को समझ जाएंगे, निट्रोजन कहा जाए समझ जाएंगे भाई, हेलोजन कहा जाए समझ जाएंगे। हेलोजन किसको बोलते हैं, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइड है ना। अब जैसे इसमें देखिए सबका बहुत सा नाम होता है, लेकिन अभी उसको छोड़िए। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि जो पहला 3D सीरीज है, या अगर पूछा जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका और ये आपका और ये आपका, ये समझ पा रहे। तो प्रथम संक्रमण, द्वितीय संक्रमण, तृतीय संक्रमण, चतुर्थ संक्रमण, या फिर फोर्थ, ये फोर्थ है ना, तो 4-1 बोलिए। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज नहीं होगा इसमें कैसे। तो चाहे अगर सीरीज के हिसाब से बोलना चाहेंगे डी के रिस्पेक्ट में तो n-1 हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा भैया आपको 3D, 4D, 5D और 6D। और अगर उस तरह से बोलेंगे संक्रमण के हिसाब से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो लगभग इतने आपके पीरियोडिक टेबल में। अब एनसीईआरटी लाए आप लोग, तो एनसीईआरटी निकालिए भाई। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस सबसेल में जाएगा क्या बोलेंगे भाई एस ब्लॉक, पी में चला गया तो डी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। उसके बाद भी उसमें कुछ आपको हाईलाइट किया गया होगा, थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखा होगा। जैसे ऊपर क्या लिखा है पी ब्लॉक, उससे पहले एस ब्लॉक लिखा होगा। जहाँ एस ब्लॉक लिखा होगा उसमें जब ध्यान से आप देखिए कहीं लिखा होगा कि सर एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षारीय धातु और दूसरे को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, है ना। अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल उसमें दिया होगा ब्लैक में, देखिए कहीं लिखा होगा। जो एस ब्लॉक है उसमें दो ग्रुप मिलेंगे आपको, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है कहीं पे, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब भी आपका क्षारीय धातु आएगा क्या आएगा भाई, उसके यश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1, हमेशा यश में कितने रहेंगे। और जो भी सेल रहेगा उसके लिए कॉमन क्या लिख देंगे भाई n। और अगर यस है तो ये हो जाएगा अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये किसका हो जाएगा भाई। और अगर हम लिखते हैं NS2 ये किसका हो जाएगा अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली। और अगर n की वैल्यू फिक्स कर देंगे, n की वैल्यू कितना भाई 2, ये हीलियम का हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे अगर n की वैल्यू कितना रखते हैं भाई, एक मिनट यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दीजिए, कितना तो 1 रखें तो 1s2 हो जाएगा ना। तो 1s2 किसका होगा भाई, और कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। अब जैसे अगर कोई भी आया तो n की वैल्यू चेंज कर देंगे अल्कली मेटल के लिए, और अगर अर्थ मेटल है तो s की जगह 2, 1 की जगह क्या हो जाएगा आपको 2। अब आइए भाई p ब्लॉक, तो देखिए जो p ब्लॉक है तो अभी आप लोगों ने लिखा था कि जो s सबसेल था उसमें 3 ऑर्बिटल लिखा था आपने, 3 लिखा था ना भाई, p में 3 लिखा था आपने। सोचिए एक में कितने रख सकते हैं 2, p में 6, इसलिए देखिए यहाँ है कितने, देखिए अब पहले क्या आएगा आपका P1, P2, P3, P4, P5, समझ गए भाई। अब देखिए ये जो P1 है पूरे ग्रुप के लिए
सिर्फ आप जब डाउन ग्रुप जाएंगे तो P1 में कोई चेंजिंग, नहीं होगी। चेंज किस में होगा? सेल। सेल में। इसके लिए कौन सा सेल है भाई? सेकंड। 2P1 हो जाएगा, 3P1 हो जाएगा, 4P1 हो जाएगा, 5P1 हो जाएगा, 6P1 हो जाएगा। और कहीं कोई चेंजिंग? नहीं। अगला देखो फिर यहाँ जब आप जाओगे सर तो 2P2 होगा, तो पूरे ग्रुप में क्या चेंज होगा? सेल। और कोई चेंजिंग? नहीं। क्या इतना हो जाएगा? अब जैसे जहाँ लिखा होगा P ब्लॉक, देखिए लिखा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन जब अगर P कोष में जाता है, P सबसेल में जाता है तो उसे P ब्लॉक कहा जाता है। देखिए पहला लाइन यही लिखा होगा P ब्लॉक में कि अंतिम इलेक्ट्रॉन P कोष में जाएगा या P सबसेल में जाएगा तो उसे P ब्लॉक कहते हैं। लिखा है भाई। अब जो P ब्लॉक है इसमें कितने आपको हो गए? 6 हो गए। अब उसमें देखिए कहीं लिखा होगा ब्लैक थोड़ा हेडिंग दिया होगा नोबल गैस, हाइड्रोजन, चैल्कोजन, निकोजन, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाम से दिया होगा एनसीईआरटी में, नाम दिया होगा, ऐसा नहीं नाम नहीं दिया होगा। तो इतने के हेल्प से देखिए आपका वो भी रिवाइज हो गया ना रिवाइज। आगे देखिए टी में लिखा होगा फिर संक्रमण धातु, ये डी ब्लॉक, तो फिर वही लाइन चलेगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है भाई? डी सब सेल में, तो उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। फिर उसका नाम लिखा होगा संक्रमण धातु और संक्रमण, या फिर इसमें कुछ नाम दिया होगा थोड़ा बहुत, क्या दिया है? अच्छा n-1 लिखा होगा कि n-1 डी 1 से लेकर 10 तक होगा, 1 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या लिखा भाई? एफ ब्लॉक लिखा है। अब ये भी लिखा होगा कि जैसे अगर डी ब्लॉक है तो पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? स्कैंडियम। अगर गिनती की बात करें नंबर से, एक कई से लेकर 30 तक होगा। और दूसरा अगर देखा जाए तो आपने कहा सर यहाँ पे आपका 36 है, ये 39 होगा, 39 से लेकर 49 तक होगा। और यहाँ देखिए एक आपका 57 है, अब 57 से लेकर आप 80 तक चलेगा। हाँ एफ ब्लॉक को अलग कर देंगे, यदि एफ ब्लॉक तो डी में आएगा नहीं, डी ब्लॉक में। ये जो नंबर होता अलग होगा ना, यहाँ का बीच वाला ये तो एफ ब्लॉक में चला जाएगा। तो 57 से लेकर जो आपका, फिर ये देखिए आपका, अब देखिए आपने क्या लिखा हुआ एफ ब्लॉक में? थोरियम, थोरियम से लुटेटियम और लारेंसियम, यहाँ या एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक है ना आपका 71, कहाँ गए भाई? 58, तो 58 से आपका 71 तक है। तो पहला और लास्ट वाला नाम दिया होगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पे देखिए टीनियम में दिया होगा पहला वाला और लास्ट वाला, तो आप नंबर से पहचान सकते हैं कि जो टीनियम होगा आपका वो 90 से 103 तक है, 90 से 103 तक। तो लगभग ये हो गया क्लियर आपका इतना। उसके बाद क्या दिया पेज पर रखिए? धातु, अधातु और उपधातु। ये भी देखिए जैसे आप जितना इसमें नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई? नीचे। तो धातु वाला प्रॉपर्टी बढ़ता है, जितना आप नीचे जाएंगे क्या बढ़ेगा भाई? और जितना ऊपर जाएंगे अधातु, बीच में क्या आ गया? उपधातु। वह धातु जो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी देखते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई? उपधातु। तो जितना आप नीचे जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? धातु। जितना ऊपर जाएंगे अधातु, बीच में कौन मिलेंगे भाई? उपधातु। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ये बोरान है ना, और सबसे नीचे क्या भाई? ये मेटल हो जाएगा, ये नॉन मेटल हो जाएगा। तो हो सकता है सर ये जो बीच वाला ये वो तरीका उपधातु, इसको धातु बोलते हैं, उपधातु। जैसे मान लिया आपका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तो आपने कहा सर सबसे नीचे क्या मिलेगा? धातु। सबसे ऊपर क्या मिलेगा? और धातु। तो सर ये जो बीच वाले ये क्या हो जाएगा आपके? उपधातु। ठीक। अब देखिए जो एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक, वैसे समझिए नीचे आपको कौन सा गुण बढ़ेगा भाई? धात्विक गुण। ऊपर कौन सा बढ़ेगा? अधात्विक। बीच में कौन मिलेगा? ये समझिए। जब आप इधर से इधर जाएंगे, समझिएगा, जब आप लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं भाई? राइट। अधातु वाला गुण बढ़ेगा। कौन सा गुण बढ़ेगा? अधातु। जब इधर जाएंगे तब, अब बताइए जो एस ब्लॉक होगा वो धातु होगा कि अधातु? अब पी ब्लॉक क्या होगा भाई? अधातु। समझ पा रहे? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि पी ब्लॉक में सब अधातु है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलाइट भी है, तीनों है। जब इधर आएंगे कौन सा गुण बढ़ेगा? अधातु वाला। इधर जाएंगे तो धातु वाला, नीचे जाएंगे तब धातु वाला, ऊपर जाएंगे तब अधातु वाला। थोड़ा समझ पा रहे भैया आपको? चलो उसके बाद क्या है? क्या? तत्वों के गुणधर्म
में आवर्तित। अच्छा ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिससे पहला पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, दूसरा पढ़ेंगे आप आयरन एनर्जी, तीसरा पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, चौथा पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पांचवा इसका सबका मिक्स पढ़ते हैं। जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, एम्फोटरी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा, और इसका एप्लीकेशन। मेन जो कितने भाई 4। जिस चैप्टर में जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो ये टॉपिक आपने जो बोला अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में 2 टर्म होता है, आपको फिर सुनिए, ये जो चैप्टर आपका इसमें 2 टर्म होता है, एक को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल और एक को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपका सिर्फ हिस्ट्री आता है, टेबल कहाँ से आया, किसने लाया, किसने क्या कहा, तो सब पूरा हिस्ट्री किसमें आ गया भाई, पीरियोडिक टेबल में। अब उस टेबल की जो प्रॉपर्टी है उसे स्टडी करेंगे, उसे क्या बोलते हैं भाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहला उसमें आपका परमाणु त्रिज्या, दूसरा आपका आयनाइजेशन ऊर्जा, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, चौथा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए जहाँ लिखा होगा परमाणु त्रिज्या वहाँ देखिए लिखा होगा क ख ग, चाहे से दिया होगा क ख ग घ, समझ पा रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए दे दिया परमाणु त्रिज्या, फिर आपको दे देगा आयनिक त्रिज्या, समझ रहे हैं। तो त्रिज्या दोनों, परमाणु त्रिज्या भी है और आयनिक त्रिज्या भी है। हो सकता है ग में आपको दे दे आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनन चाहे हाँ आयनन ऊर्जा, समझ पा रहे। घ में आपको दे दे आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो अंग में आपको दे दे विद्युत ऋणात्मकता। ये दिया भाई, या ना, इसे क ख ग घ ङ। इसके बाद चैप्टर का थोड़ा मोड़ा वो दिया होगा, जैसे कि एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी, क्या दिया उसके बाद, वही रासायनिक गुण एसिडिक बेसिक, ठीक है। चलिए धन्यवाद फिर आप लोगों को आज